वेलकम बैक एवरीवन, माय नेम इज सैन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, जहाँ पे स्टडी करने वाले कि कल के दिन दैट इज ऑन फ्राइडे निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में क्या ट्रेड प्लान हो सकता है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ हर बार की तरह कुछ स्टॉक भी देख लेंगे जहाँ पे इंट्राडे के लिए कोई ट्रेड प्लान हो सकता है। तो सबसे पहले हर बार की तरह हमारा एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट होगा डेली टाइम फ्रेम इन बैंक निफ्टी। आपको याद है कल के एनालिसिस में हमने छोटा सा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनाया था। हमने बोला था कि देयर इज अ चांस कि मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है, पर एग्जैक्टली वही हुआ। क्यों बोला था, रीज़न क्या था? जस्ट बिकॉज यहाँ पे छोटा सा एक सपोर्ट था और सपोर्ट के आसपास से मार्केट ने एक हैमर बनाया था, जहाँ पे मैक्सिमम पीपल वर थिंकिंग कि मार्केट यहीं से भी डाउन टर्न आ जाएगा, बट मार्केट यहीं से बाउंस कर गया। देखो, दिस इज़ द मैजिक ऑफ मार्केट। मार्केट दिखाता कुछ और है, करता कुछ और है, बट कहीं ना कहीं अगर हम टेक्निकल एनालिसिस देखें तो हमको थोड़ा सा आइडिया मिल चुका था ऑलरेडी कि मार्केट बुलिशनेस दिखा सकता है अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो अब आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में, देखते हैं कि आज मार्केट ने कैसे परफॉर्म किया और कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है। देखो, आज के लिए हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अराउंड 47,800 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो बुलिश ट्रेड प्लान कर सकता है। और मार्केट बहुत ब्यूटीफुली इसके ऊपर सस्टेन किया, फिर कंटिन्यू यहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट 48,200 तक मार्केट ने मूवमेंट यहाँ पे दे दिया। तो यहीं पे अगर हम कल के लिए डिसाइड करें कि कल के लिए क्या प्लान हो सकता है, तो उसके लिए कुछ की इंपॉर्टेंट लेवल आपको देखना पड़ेगा। कौन से लेवल अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो चुके हैं कल के लिए। देखो, इंपॉर्टेंट लेवल जो मुझे यहाँ पे देख रहा है दैट इज अराउंड 48,400 लेवल। डाउन साइड में एक लेवल है दैट इज 48,100 लेवल, मतलब 300 पॉइंट का रेंज है कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट का काम कर सकता है। फिलहाल के लिए हमें देखना है कि मार्केट कहाँ ओपन होता है। हर बार की तरह मैं क्विकली एक बार बोल देता हूँ, हर बार की तरह जैसे गैप अप साइडवेज और गैप डाउन ओपन होता है तो उसी तरह से प्लानिंग करेंगे। देखो, जस्ट बिकॉज यहाँ पे ध्यान से अगर देखें छोटा सा ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, राइट। तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है, इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तो देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी कि मार्केट विद इन वन डे यहाँ तक आ सकता है और इसको ब्रेक करके भी जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, बट यहीं से अगर मूवमेंट आया तो अगर मार्केट ने गैप ओपनिंग दे दिया तो ये ऑलरेडी मूव कर चुका होगा और वहाँ से अगेन मार्केट फॉल करना शुरू होगा। तो कल के दिन बस हमें ये एक्सपेक्ट करना है कि बहुत ज़्यादा गैप ओपनिंग ना हो। ऑलमोस्ट अगर 50-60 पॉइंट में गैप ओपनिंग होता है तो पॉसिबल है कि मार्केट यहाँ पे आए, आज का जो डे हाई था वहाँ पे सपोर्ट ले और अपना हाई ब्रेक कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फर्दर बुलिश अपॉर्चुनिटी के लिए हम बैठ सकते हैं। एक आइडिया आपको मिल गया गैप अप का, बट अनएक्सपेक्टेड सीधा मार्केट ओपन होता है 48,600। तो हाईयर पॉसिबिलिटी वही रहने वाला है कि यहाँ पे हमें देखना है फर्स्ट 5 मिनट कैंडल क्या बनता है, उसका लो ब्रेक होता है कि नहीं होता। अगर उसका लो ब्रेक होता है तो आपको पता है यहाँ पे हम बेरिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं अप टिल दिस लेवल ओनली। फाइन, चलो अब आगे बढ़ते हैं कि सर हम देख रहे हैं कि ज़्यादा गैप अप हुआ नहीं, मार्केट एकदम इसी रेंज के आसपास क्लोजिंग दे रहा है, मतलब इसी रेंज के आसपास मार्केट ओपन हो रहा है 48,250 और 48,100 के अंदर ही। तो एकदम सिंपल वेट एंड वॉच करेंगे। अगर मार्केट अपसाइड में 48,300 के ऊपर सस्टेन करता है तब जाके कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वैसे ही डाउन साइड में अगर ये 48,100 के नीचे सस्टेन करता है तो एक बीरिश अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, बट बीरिश के लिए डोंट गो फॉर अ बिगर टारगेट। बुलिश के लिए हाँ डेफिनेटली जा सकते हैं। ये कल भी मैंने डिस्कस किया था कि बुलिश के लिए बिगर टारगेट पॉसिबल है और मार्केट ने बहुत अच्छा टारगेट अपसाइड में दिया भी। अब ये हो गया हमारा साइडवेज टू गैप अप। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट किसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल गैप डाउन ओपन होता है। देखो, गैप डाउन के लिए यहाँ पे मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है दैट इज अराउंड 47,900। तो अगर मार्केट यहीं कहीं ओपन होता है तो ये लेवल रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये लेवल सपोर्ट का काम करेगा। तो बेस्ट केस सिनेरियो मैं गैप डाउन के सीन में ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करूँगा, क्योंकि टाइम डिले होने का चांसेस ज़्यादा हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि मार्केट साइडवेज जाएगा। मेजर कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट ब्रेक करने के बाद ही कोई मूवमेंटम आ सकता है, तो आपको वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। और यहाँ तक हमने स्टडी किया अभी तक बैंक निफ्टी को। क्विकली अब निफ्टी देख लेते हैं कि निफ्टी क्या परफॉर्म किया। अगर निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम देखें, यहाँ पे निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम ये है कि मार्केट बुलिश मूड में है, नीचे आया फिर ऊपर भागा, एग्जैक्ट यहीं पे आके मार्केट ने बीरिश कैंडल बनाया और अगेन एक इनसाइड कैंडल बना दिया। दिस इज कॉल्ड एन इनसाइड कैंडल। अब अगर इसका हाई ब्रेक होता है विद इन 1 और 2 डेज, मार्केट फिर अपना न्यू ईयर हाई पॉसिबल है कि टच कर सकता है। ठीक है, तो यहीं पे अगर हम अपना इंट्राडे प्लानिंग करना है तो क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे हम रीसेट करते हैं चार्ट को, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। आज हमने देखा
अगर आपको कल का वीडियो याद हो, एक बार वीडियो चला के कल देख लेना। हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप ओपनिंग होता है, होने के बाद अगर मार्केट नीचे आता है, हाई ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली बुलिश का ट्रेड अपॉर्चुनिटी करेंगे। बट कीप इन माइंड, यहाँ पे मार्केट धक्का खा सकता है, यहाँ मार्केट आके रुक सकता है, और यहीं पे एग्जैक्टली मार्केट ने आके क्लोजिंग दिया। और यहीं पे आज हमने एक बुलिश ट्रेड अपॉर्चुनिटी भी लिया। मतलब ऑप्शन बाइंग में सच्ची बोलूँ आज कोई मोमेंटम नहीं मिला। अगर हम यहीं पे कहीं पे ऑप्शन बाइंग करते तो अच्छा खासा मोमेंटम मिलता, बट जो मार्केट आज साइडवेज गया था ना, दिस वॉज नॉट फॉर अ ऑप्शन बायर, क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके बहुत तेजी से हुआ है मार्केट में। आज ऑप्शन का प्राइस बढ़ भी नहीं रहा था। मैंने बहुत सारे कमेंट देखे, हमारे पास तो कमेंट आते रहते हैं स्टूडेंट्स के, तो बोल रहे थे सर आज ऑप्शन का प्राइसिंग बढ़ नहीं रहा था। तो आप लोग मुझे कमेंट बताना, क्या सच्ची ऐसा है कि ऑप्शन का प्राइस बढ़ नहीं रहा था, या जस्ट एक्सपायरी का इफेक्ट आज हमें देखने को मिला। ठीक है। अच्छा, कमेंट से याद आया, कल मैंने देखा बहुत लोगों ने कमेंट किया, एकदम करेक्ट कमेंट था आप लोगों का। कहाँ पे क्या एंट्री, जो मैंने पूछा था करेक्ट आंसर सबका आया हुआ था, सबका कमेंट मैंने देखा था एक्चुअली कल। अब देखते हैं कि क्या प्लानिंग कल के लिए हो सकता है। देखो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिख रहा है, दैट इज अराउंड 21,700 इन द अपसाइड डायरेक्शन। डाउन साइड में जो लेवल है 21,600 लेवल। तो वेट एंड वॉच करेंगे कहाँ मार्केट ओपन होता है। फॉर एग्जांपल मार्केट ओपन हो रहा है 21,750 के आसपास, एक रेजिस्टेंस लेवल है। आपको बस देखना है कि मार्केट बियरिश अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि नहीं दे रहा। अगर देता है तो ऑलमोस्ट इस लेवल के टारगेट के लिए हम बैठ सकते हैं। पॉसिबल सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ पे टच करे फिर ऊपर भाग जाए, तो उस हिसाब से आपको फर्दर अपना ट्रेड प्लान भी चेंज करना पड़ेगा। अगर मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं आया तो पॉसिबल होगा यहीं से बुलिश अपॉर्चुनिटी दे दे। अब ये तो था चलो गैप अप का सीन। अब यहीं पे थोड़ा जूम करते हैं और देखते हैं कि सर अगर मार्केट इस रेंज के अंदर ही ओपन हुआ तो तब क्या करना है। एकदम बिंदास, एकदम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर इसके ऊपर सस्टेन किया, फर्दर कोई बुलिश पैटर्न बनाया तो बुलिश सोचेंगे। और नीचे की तरफ थोड़ा ट्रिकी है, मुझे नहीं लगता बिगर कोई मोमेंटम मिलेगा। अगर ये है ऑलमोस्ट 21,630 लेवल, 21,630, अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, नॉट मोर देन 1:1, बहुत छोटे से टारगेट के लिए जा सकते हो। पॉसिबल है फिर मार्केट अपसाइड बाउंस बैक कर दे। ठीक है। अब बिगर सेलिंग या बिगर कोई बियरिश जो बियर है मार्केट में, वो तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक मार्केट इस लो को ना ब्रेकआउट कर दे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब तक 21,500 के नीचे मार्केट ना आए, हमें कोई अचानक से बियरिश अपॉर्चुनिटी नहीं लेना है। फाइन। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया फॉर निफ्टी 50। अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जहाँ पे इंट्राडे में अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, अभी कभी लाइक कीजिए। साथ ही साथ अगर आप पहले इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ थोड़ा सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले कि आपके लिए ऐसे वीडियोस कंटिन्यू हम लाते रहे। अब क्विकली को स्टॉक्स देख लेते हैं कि ऐसे कौन से स्टॉक है जिनको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक यहाँ पे हमने वॉच लिस्ट में रखा है, दैट इज HCL टेक। यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम एक डबल टॉप पैटर्न बना रखा है, बहुत अच्छा बेरिश अपॉर्चुनिटी आ रहा है। तो अगर इस लो को नीचे मार्केट ब्रेक करता है तो इंट्राडे के अंदर बिगर फॉल हमें देखने को मिल सकता है। तो वहीं अगर हमें ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखना है तो कौन सा टाइम फ्रेम देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए हमें क्या दिख रहा है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने एग्जैक्टली यहीं पे प्रीवियसली सपोर्ट लेवल बनाया था, और आज का जो क्लोजिंग है दैट इज अराउंड 1420 लेवल, और जो लो बनाया दैट इज अप्रॉक्स 1417। तो यहाँ पे जो हम लेवल देखने वाले हैं डाउन साइड में दैट इज 1415 लेवल। अगर ये कल के दिन 1415 के नीचे सस्टेन करता है तो बेरिश अपॉर्चुनिटी के लिए हम बैठ सकते हैं। और अपसाइड में अगर ये 1435 के ऊपर सस्टेन करता है तब कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी हो सकता है। पॉसिबल है कि मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दे। ठीक है। तो ये दो लेवल आपको बस ध्यान में रखना पड़ेगा इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। अब अगला जो स्टॉक है जिसको हम डिस्कस करेंगे दैट इज ICICI बैंक। यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम देखें, दिस इज अ क्वाइट इंटरेस्टिंग। डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में है। यहाँ पे एक पार्शियल सपोर्ट हमें एक बार देखने को मिला था, एग्जैक्टली यहीं पे आके कल के दिन दैट इज ऑन 3 जनवरी मार्केट ने एक हैमर बनाया। आज के दिन वापस एक हैमर बनाया पर थोड़ा सा ऊपर बना है, मतलब कहीं ना कहीं इस लेवल पे बायर्स एंट्री कर रहे हैं। वहीं पर अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हम देख सकते हैं यहाँ पे वन टाइप ऑफ पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है। आप लोग मुझे कमेंट में बताना ये पर्टिकुलर पैटर्न का नाम क्या है। मुझे पता है आप लोग को पता है क्या नाम है इसका, बट आई स्टिल वांट द नेम फ्रॉम यू। और ये भी मुझे बताना कि अगर इस टाइप का पैटर्न मार्केट में बनता है तो किस टाइप का मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलता है, बुलिश ना बियरिश। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लेवल्स मुझे दिख रहे हैं। अप साइड में 989 लेवल है। अप साइड में 989 के ऊपर अगर स्टॉक सस्टेन करता है तो डेफिनेटली बुलिश अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। डाउन साइड में अगर ये 982 के नीचे सस्टेन करता है तो बियरिश अपॉर्चुनिटी के लिए हम यहाँ पे जा सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। तो दो स्टॉक हमने देख लिया। सेकंड स्टॉक था ICICI बैंक। अब आते हैं
लास्ट स्टॉक ऑफ द डे दैट इज भारत फॉर्ज। अब भारत फॉर्ज देने का रीज़न कुछ और है, यहाँ पे जस्ट एक्चुअली मैं इसको स्विंग के लिए भी देख रहा था, स्टडी कर रहा था, तो इसने बहुत अच्छा मोमेंटम रिसेंट टाइम में दिया है। रैली के बाद मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेके फिर बहुत तेजी से ऊपर भागा है। आज का कैंडल देखोगे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो हायर पॉसिबिलिटी यही है, जस्ट बिकॉज बायर का प्रेशर है, पॉसिबल यही है कि अगेन मार्केट ऊपर एक ग्रीन कलर कैंडल बना दे, तो यही हमें हेल्प भी करेगा 15 मिनट में ट्रेड अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। तो मुझे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल मिला है दैट इज अराउंड 1263 टू 1265 लेवल, 1265 लेवल एकदम हाई के आसपास है। तो कल अगर ये 1265 के ऊपर सस्टेन करता है तो डेफिनेटली कोई बुलिश प्लानिंग यहाँ पे कर सकते हैं। बियरिश के लिए मैं नहीं सोच रहा, क्योंकि अगर आप बियरिश के लिए सोच भी रहे हो, मार्केट इसी लेवल के आसपास आके ऊपर भागेगा, तो आपको कोई प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर मैं इसको या तो बुलिश के लिए देखूंगा या तो इसमें ट्रेड अवॉइड करूंगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको स्टॉक क्लियर हो गया। तो जितने भी स्टॉक यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, पिछले प्रीवियस डे का भी जो स्टॉक था, आई होप वहाँ पे कुछ ना कुछ मोमेंटम आपको देखने को मिला होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इनमें से कौन से स्टॉक आप अपने वॉच लिस्ट में रख रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि निफ्टी अभी क्या कर सकता है, निफ्टी क्या फर्दर और न्यूअर हाई बना सकता है, या निफ्टी अभी साइडवेज होने वाला है। आई विल वेटिंग फॉर यू कमेंट, प्लीज़ एवरीवन कमेंट डाउन। थैंक यू।